टेंशन है, अरे लोन है, कर्जा है, भजन है। अरे तुम जवानी में अपना करियर बर्बाद कर रहा है, क्या कर रहा है? जो काम चोर है ना, आके थोड़ा 2 माला 4 माला करके बैठ के दिखा ना। 1 माला करके हालत खराब हो जाएगा। तीसरा है अनर्थ बिगिनिंग ह्यूज प्रोजेक्ट्स। जैसे वो वो रूप गोस्वामी अत्याहार बोलते हैं ना, ये अति प्रयास करना। तो अगर आप मतलब प्रोजेक्ट और फेस्टिवल दैट रिक्वायर्स एक्सेसिव वेल्थ, मैन पावर, एंडेवर शुड नॉट बी अंडरटेकन। आप भक्ति कर रहे हो तो आप ऐसा प्रोजेक्ट, मान लीजिए हो सकता है आपके प्रोफेशनल करियर में भी हो सकता है, आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट ले लिए, बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, हाँ, जिसके लिए भक्ति को बीच बीच में जो है साइड करना पड़ रहा है, मत लीजिए। और आपको लग रहा है आपके पास इतने मैन पावर नहीं उसको करने के लिए, आपके पास जो है इतना धन नहीं है, हाँ, इतना जो है आपके पास प्रयास करने का टाइम नहीं है, तो आपने ले लिया जिम्मेदारी भक्त होते हुए, तो क्या होगा फिर? भक्ति चला जाएगा। तो ओवर एंडेवर नहीं, ये तो इसको बोलते ह्यूज प्रोजेक्ट स्टार्ट मत करो, बड़ा प्रयास शुरू कर मत करो। जैसे मंदिर भी हम बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि आते ही सबसे पहले मंदिर बनाना शुरू कर देंगे, नहीं, लोन ले लेते हैं चलो नहीं, हम पहले डिवोटी क्रिएट करते हैं जो हमारी मदद करेंगे, तो मैन पावर आ जाता है, हाँ, और फिर वही डिवोटी सब हेल्प करते हैं फंड रेजिंग में। तो इस तरह से हम फिर मंदिर बनाने का प्रोजेक्ट टास्क लेते हैं, ऐसे ही आके मंदिर तुरंत बना देते हैं नहीं। तो फिर हम भजन कब करेंगे? टेंशन है, अरे लोन है, कर्जा है, भजन है, आके रोज कर्जा ले, जो आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, पैसा दो पैसा दो, ऐसे थोड़ी भजन होगा। फिर हम सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए आप सब लोग जो गृहस्थ हो, आप सबको बहुत रहना चाहिए। कभी कभी आपके पास ऑप्शन होता है कि जो है मेरे को ना इधर जाना है, उधर जाना है, उधर ट्रांसफर हुआ, इधर कुछ करना है, बहुत चॉइसेस होती हैं। उन चॉइसेस को इसी सोच कर बनाना है कि मेरा भजन बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। मेरा भजन इंपॉर्टेंट है ना, उसको ध्यान में रखकर करोगे तो आप डिसीजन बड़े आसानी से ले पाओगे। हम क्या सोचते हैं, अरे हम थोड़ा इसमें ना ज़्यादा प्रमोशन होगा तो ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये ज़्यादा, ये भी तो बात है, नहीं तो फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा, फिर हमारा क्या होगा? और वो ठीक है, वो कुछ और हो जाएगा। आपका हिस्से का जो मिलना है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इतना टेंशन ना लो, ठीक है? भक्त को समझदार होता है ना, उसको पता है मेरा हिस्से का है ऑलरेडी, हाँ, और दूसरे का हिस्सा ले नहीं सकते हो, जिससे आराम से संतुष्ट रहना चाहिए। और ओपिनियन भी लेना चाहिए उनसे जो भक्त है। तो किसी ऐसे ले लोगे मटेरियलिस्ट से, बोले अरे तुम जवानी में अपना करियर बर्बाद कर रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, क्या भजन थोड़ा साइड करो इसको। तुम क्या जब से भक्ति कर लिया था ना, वो तुम थोड़ा सा ना आलसी हो गया है अरे ऐसा आलसी चलेगा भैया, हाँ, वो आलस नहीं। भगवान को भजन करने को लोग सोचता है ये काम चोर है। अरे काम चोर है ना, आके थोड़ा 2 माला 4 माला करके बैठ के दिखा ना कि तेरे दम है तो करके दिखा दे, हाँ, ये काम करके एक बार दिखा देना, फिर पता चलेगा काम चोर कौन है। 1 माला करके हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है ये बोला गया बिगिनिंग ह्यूज प्रोजेक्ट्स। चौथा है रीडिंग मैनी बुक्स और कमेंट्रीज। जैसे बहुत लोग आता है, इवन हम जब बात करते हैं, जैसे हम सबके लिए सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, प्रभुपाद जी किताबों को बहुत अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो सारी किताबों को, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। बेसिक सिद्धांत तो सारा प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया आपको, A to Z सारा कुछ है। तो तब जाकर फिर हम कभी जो है आचार्यों का टीका और ये सब पढ़ते हैं, सो दैट वी कैन मोर अप्रिशिएट प्रभुपाद कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि जो है हम प्रभुपाद जी, हमारे लिए सब कुछ दे दिया प्रभुपाद जी ने, और फिर प्रभुपाद जी के ही मूड को जो मेंटेन करती हैं उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ना है। इसे हम बोलते हैं विद इन इस्कॉन पढ़ना है। प्रभुपाद जी के बहुत ऐसे स्कॉलरली डिसाइपल्स हैं, भानु महाराज हैं, गोपी प्राणधन प्रभु हैं, ऐसे बहुत डिवोटीज हैं, शिवराम महाराज हैं, बहुत बुक्स लिख रहे हैं, बट प्रभुपाद जी के मूड को मेंटेन करके उन्होंने लिखा है। और प्रभुपाद जी और उसी को और एलैबोरेट किया, एक्सपैंड किया व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन, नहीं कि कुछ अलग से कुछ शुरू कर दिया। आचार्यों की मूड को इसीलिए सतोवृत्ति मेंटेन रखा है उसको,
और कोई बुक अगर पढ़ना स्टार्ट की हो तो उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो, छोड़ छोड़ के ना पढ़ो। एक पन्ना आज इसका, कल दूसरा, तीसरा, शुरू से उठाओ, लास्ट तक पढ़ो कोई किताब उठाते हो तो। जैसे हम लोग भागवतम पहला कैंटो खत्म किए, अब दूसरा कैंटो खत्म करने वाले हैं, तीसरा स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। तो पांचवा है माइजरलीनेस। माइजरलीनेस या इसको बोल सकते हैं कृपणता। कृपणता, भक्तों को कृपणता को त्यागना होगा। इसका बहुत मतलब जो है डिटेल्ड एनालिसिस दिया है भक्ति ठाकुर। कहते हैं कृपणता 3 तरह से दिखा सकते हैं, अपने बिहेवियर से, धन से जुड़ा हुआ कृपणता, और या तो कुछ अंडरगोइंग डिफिकल्टी और एंगेजिंग इन हार्ड लेबर। कृपणता है कुछ हम ज्यादा श्रम करना पड़ जाएगा इसलिए कृपणता दिखाते नहीं करते हैं, या कुछ जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा तो इसलिए कृपणता दिखाते हैं। मतलब एक तरह से तो इसमें बिहेवियर की वजह से कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आप वैष्णव आते हैं तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए रिस्पेक्ट में, और वन शुड स्टैंड अप व्हेन अ वैष्णव अप्रोचेस, और उनके साथ प्रेम से अच्छे से बातचीत करना चाहिए। और कोई ब्राह्मण आता है तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, हाँ, गिफ्ट देना चाहिए। सो लाइक दैट ये एटिकेट्स है। वन शुड बिहेव विद वंस डिपेंडेंस। कोई अगर आप पे निर्भर है तो उसको जो है आप और आपसे मिलने आता है तो उसे जो है अप्रोप्रिएट गिफ्ट्स, क्लोथिंग, फूड स्टफ, खाने का कुछ देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए। वन शुड गिव द प्रॉपर प्राइस फॉर गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। आप किसी से कोई सामान खरीदते हो तो उसका सही रेट देना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सब हम भक्त सोचते हैं भक्त हैं, हम भक्त परे हैं अब संसार से, संसार के नियम हम पे नहीं लगता है। अच्छा, हाँ, तो तू खाना पीना छोड़ देना, सब संसार का क्यों खा रहा है। हम दूसरों से हेल्प लेते हैं ना, क्योंकि हमें अभी तो हमारा कई तरह का धर्म, अभी शरीर का धर्म, शरीर को तो मेंटेन करने के लिए निर्भर रहना है ना। आपको वर्णाश्रम में रहना है, काफी चीजें करना है समाज में रह के ना। यू कैन नॉट इमीडिएटली, देखो ये बोला गया है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा मैटर अगली क्लास में, कि जो है भक्ति शुद्ध भक्ति है, ठीक है। शुद्ध भक्ति के लिए हमें कर्म और ज्ञान पर आश्रित नहीं रहना है, वो सेकेंडरी है। मतलब वो एक तरह से अन्नाभिलाषिता है, बट फिर भी हम अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है ना, तो इसलिए कुछ कर्म करना होगा। तो फिर उसके लिए जैसे आपको आपके शरीर के लिए कर्म करना है, हाँ, समाज में रह के समाज से जुड़ के लिए कर्म, तो वो सब का कैसे रहना है वो भी थोड़ा हम आगे सीखेंगे। तो सेकेंडरी प्रिंसिपल्स हैं। आप बोलोगे नहीं हम तो आत्मा है, आत्मा है, शरीर मेंटेन करने की कोई टेंशन नहीं, हम आत्मा है, शरीर से परे हैं। तो शरीर को फिर आपको स्वस्थ नहीं रखना है, साफ नहीं रखना है, सब नहीं करना है। तो ये भी धर्म जो है आपकी भक्ति में सहयोग है, सहयोगी है। जैसे वर्णाश्रम पालन करना, धर्म का पालन करने से भक्ति बढ़ता है, रिजेक्ट करने से नहीं काम चलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं हमारा दैवी वर्णाश्रम सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहिए, कृष्ण को सेंटर में रख के वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, ये सब भक्ति को बढ़ाता है। शुद्ध भक्त तो हम अचानक ऑल ऑफ अ सडन नहीं बन सकते ना। तो इसलिए वन शुड असिस्ट द गवर्नमेंट बाय टोल्स, टैक्सेस और डोनेशंस। नहीं, गवर्नमेंट का जो है बिजली का चोरी करेंगे हम, कटिया मार के लाइट कनेक्शन। प्रभु का ही तो जला रहे हैं दीप, दीप दान कर रहे हैं हम प्रभु का ही तो देखो दीपावली मना रहे हैं, राम आए हैं, प्रभु घर आए हैं ना, और आप जो है चोरी करके कर रहे हो। नहीं, भक्त को बहुत अप्रोप्रिएट बिहेवियर, गवर्नमेंट का जो है टैक्स चोरी कर रहे हो, नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्रैफिक लाइट सिग्नल आया तो उड़ा दिया, देखा प्रभु, देखा कमाल, देखा नजर पे भी नहीं आया, जो वहां पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा है उसको पता भी नहीं चला क्या काम किया हमने, देखो। नरसिंह भगवान बजा लिए देखा, नरसिंह भगवान के जय। जो है भक्त होके ज्यादा आपको नियम पालन करना है। आप कार में जा रहे हैं तो बेल्ट पहनिए, हेलमेट लगाइए हर समय, हाँ, ये सब बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भक्त है ना। अब आपका शरीर ये आपका नहीं है, ये गुरु का है।
और अब आपके साथ जो भी होगा वो गुरु की जिम्मेदारी हो रही है। गुरु पे आपका अपमान मतलब गुरु का अपमान, कृष्ण का अपमान। तब आपको ज्यादा सजग रहना है नियम पालन करने में ना। तो इसीलिए पुलिस वाला जैसे होता है ना, पुलिस की वर्दी में अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो ज्यादा दंड मिलेगा। हाँ देखो देखो, ये देखो पुलिस वाला ऐसा कर रहा है, हाँ दे दो थोड़ा दे दो, किनारे लेके पैसा मांग रहा है। हाँ तो ऐसा, इसलिए जो ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं वो डायरेक्ट नहीं मांगते हैं, इनडायरेक्ट इधर उधर करके मांगते हैं। लेकिन जो भी है भक्त को ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट ईमानदारी से अपने इन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों का उल्लंघन नहीं करना है। पता लगा नोटिस आ गया इनकम टैक्स का आपके घर में, दौड़े दौड़े आए, पता लगा हमारे सीए प्रभु के पास आए, प्रभु देखिए ना ऐसा हो गया प्रभु। क्यों भाई? बोला टैक्स नहीं दिया हमने। हाँ प्रभु के लिए तो हमारा सारा घर है, समर्पण है, प्रभु का ही तो है, अब इनको क्यों देना? असली प्रभु तो हमारे बैठे हैं ना जगन्नाथ जी, सबके ऊपर है ना प्रभु। आप ही तो बोलते हैं ना प्रभु या जो है जो कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हाँ तो प्रभु तो आप सोचिए ना, तो ऐसे लॉजिक दे दे के नहीं जीना है हमें। ठीक है, तो वन शुड सो ग्रेटफुलनेस टू बेनिफैक्टर्स। आपको कोई मदद कर रहा है उसको कृतज्ञ हो जाओ। नहीं, अरे प्रभु की सेवा में तो प्रभु के तो सब अंश हैं, उसका तो कर्तव्य बनता है। हाँ धन्यवाद क्यों बोले हम, चलो करो सेवा, ऐसे नहीं होता। से थैंक यू। वन शुड बिहेव प्रॉपरली बाय डोनेटिंग फूड ग्रेन्स टू द पुअर। गरीब है, उसको कुछ आ गया आपके घर में, भोजन चाहिए, उसको अन्न चाहिए, भोजन चाहिए तो देना चाहिए, तो हमारा प्रसाद देना धर्म है। तो उस तरह से अन्न भी दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्प करना चाहिए। कोई अगर बीमार है तो दवाई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई ठंडी से कांप रहा है तो कपड़ा दे दो, तो कोई प्रॉब्लम क्या है? तो ये सब कर आपके सामर्थ्य है तो करना चाहिए। ऑल लिविंग एंटिटीज शुड बी रिस्पेक्टेड। सभी जीवों का सम्मान करना है। And when one behaves appropriately with everyone, then the fault of miserliness cannot afflict him. तो इस तरह से कृपणता का नाश होता है। नहीं तो आप जो है ये सब नहीं करोगे पालन तो आप कृपण हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ नहीं है, फिर भी कोई आ गया तो कम से कम उससे बैठने का स्थान तो दे सकते हो, और वो भी नहीं है आपके पास तो अच्छे से बातचीत तो कर सकते हो। हरे कृष्णम, कैसे हैं आप? बढ़िया से कुछ बात तो कर दो, प्रेम के दो शब्द तो दे दो, वो तो सब कोई दे सकता है ना। तो इस तरह से वन शुड ऑलवेज बिहेव प्रॉपरली विद अदर्स, डील विद सम बाय गिविंग स्वीट स्पीच, सम बाय गिविंग वेल्थ। कुछ धन से, कुछ अच्छा बोलकर, कुछ अच्छा उसके लिए मेहनत करके, सेवा करके करते हैं। तो जो भी अप्रोप्रिएट है वो करना चाहिए। तो भक्त के लिए कदई नहीं है कि वो जो है इम्प्रॉपर बिहेवियर दिखाए। तो ये अनर्थ को त्यागना होगा हमें। अनर्थ को त्यागना होगा। ठीक है, तो आज हमने 5 कर दिए कंप्लीट।